जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि अंगद ने रावण के 4 मुकुट राम जी के पास फेंके। वह रावण के 4 मुकुट अंगद ने किस प्रकार से पाए, चलिए आइए हम कथा पढ़ते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा अंगद और रावण की बातचीत किस प्रकार से हो रही थी, और वही संवाद को हम आगे बढ़ाते हुए कथा का आरंभ करते हैं। यह अंगद जी बड़े ही क्रोधित होते हैं क्योंकि रावण बार बार श्री राम जी की निंदा करता है और बारंबार अंगद रावण को समझाने की चेष्टा करता है कि उनको मनुष्य न मानो, राम जी भगवान हैं, उनकी शरण में जाओ, वह तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेंगे। इसी प्रकार से अंगद रावण को समझाता है कि अरे दुष्ट, अब बहुत बकवाद मत कर, अभिमान छोड़ करके मेरा वचन सुन। हे रावण, मैं दूत बन करके संधि करने नहीं आया हूँ, मुझे राम जी ने ऐसा विचार करके भेजा है। बारंबार राम जी ने ऐसा कहा है कि सिंह को गीदड़ के मारने से कुछ यश नहीं मिलता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन मन में समझ कर, अरे शठ, मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं, नहीं तो मैं तेरा मुंह तोड़ करके सीता जी को ले जाता। अरे अधम राक्षस, मैं तेरे बल को जानता हूँ, तूने सोने में पराई स्त्री को चुराया है, तू राक्षसों का स्वामी, बड़ा ही घमंडी है, और मैं राम जी के सेवक का, सुग्रीव का भी दूत हूँ। जो मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा खेल करूं कि तुझे भूमि पर पटक करके, तेरी सेना को मार करके, तेरे नगर को चौपट करके, अरे मूर्ख, तेरी स्त्री सहित जनक सुता को ले जाऊं। जो मैं ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है, मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व नहीं है। अब यहाँ पर अंगद बताते हुए कि जो जीते हुए इंसान मुर्दों के समान होते हैं वो कौन कौन होते हैं। वाम मार्गी, कामी, कृपीण, वज्रमूर्ख, अत्यंत दरिद्र, बदनाम, बहुत ही बूढ़ा, सदैव का रोगी, सदा क्रोध करने वाला, हरि का द्रोही, वेद और सतपुरुषों का विरोधी, अपने ही शरीर को पालने वाला, दूसरों की निंदा करने वाला प्राणी। ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दों के समान है। ये 14 प्राणी के बारे में अंगद ने बतलाया है कि इनको मारने में कोई भी पुरुषत्व नहीं है, ये जीते ही मुर्दों के समान है। ऐसा विचार करे दुष्ट, मैं तुझे नहीं मारता हूँ, परंतु अब तू मुझे रीस मत दिला। यह सुनकर के क्रोधित हो रावण दांतों से होठों को दबाता हुआ, हाथ मलता हुआ बोला कि अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इससे तू छोटे मुँह बड़ी बात कर रहा है। अरे मूर्ख बंदर, जिसके बल पे तू कड़वे वचन बोल रहा है उसमें बुद्धि तेज प्रताप कुछ भी नहीं है। उसे गुण और प्रतिष्ठाहीन समझकर पितवा ने वनवास दे दिया, वह दुख और स्त्री के वियोग का दुख फिर दिन रात मेरा भय बना रहता है। जिसके बल का तुझे घमंड ऐसे मनुष्य संसार में बहुतते हैं, राक्षस इन्हें दिन रात खाया करते हैं। अरे मूर्ख, इसे हट छोड़ करके समझ ले। जब रावण ने राम जी की निंदा की तो अंगद बड़े ही क्रोधित हुए, क्योंकि भगवान हरि और महादेव जी की निंदा जो कानों से सुनता है उसे गो हत्या के समान पाप होता है। तब कपिश्रेष्ठ अंगद कटकटाए और दोनों भुजाएं पृथ्वी पर दे मारी, पृथ्वी हिलने लगी, डगमगाने लगी, सभासद औंधे गिर पड़े और वे भुए रूपी भूत से ग्रसित होकर भाग चले। रावण गिरते गिरते संभल करके उठा, अंत उसके मुकुट पृथ्वी पर गिर गए थे। कुछ तो उसने अपने सिरों पर रख लिए और कुछ अंगद ने प्रभु श्री राम जी के पास फेंक दिए। इस प्रकार से जब रावण राम जी की निंदा करता है तो अंगद जी को बड़ा ही क्रोध आता है। कहा जाता है कि जो महादेव जी की निंदा, भगवान हरि विष्णु जी की निंदा सुनता है उसे तो गोवध के समान पाप लगता है। या तो अपना बस चले तो यहाँ से हट जाए, नहीं तो उस निंदा करने वाले की जीव ही काट ले। और यहाँ अंगद जी ने अपनी दोनों भुजाएं पृथ्वी पर इसे जोर से पटकी, जिससे रावण भी गिर गया और उसके मुकुट भी गिर गया। और कुछ तो रावण उठा के अपने मुकुट को संभाल कर रखता है, परंतु 4 मुकुट हैं जो अंगद वहाँ से लेते हैं और श्री राम जी की ओर फेंकते हैं। रावण गिरते गिरते संभल करके उठता है। मुकुटों को आते हुए देखकर बंदर भाग जाते हैं, बोलते कि विधाता, क्या दिन में ही तारे टूटने लगे, अथवा रावण ने क्रोध करके इन्हें फेंका है। 4 ब्रज बड़े ही वेग से दौड़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ जब मुकुट आते हैं बड़े वेग से, तब वानर डर जाते हैं। तब प्रभु ने हंसकर कहा कि जी मैं डरो नहीं, ये न उल्का है, न ब्रज है, न केतु है, न राहु है। रावण के मुकुट अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। हनुमान जी ने उछलकर अपने हाथों में पकड़ लिया और प्रभु के पास लाकर रख दिए। रीछ और बानर उनका तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। रावण ने क्रोध करके कहा कि इस बंदर को मार डालो, भागने न पावे। इसी प्रकार सब जल्दी से दौड़ जाओ, जहाँ तहाँ रीछ वानरों को पाओ सबको खा जाओ। सब जाकर के बंदरों को, सब धरती को बंदरों से रहित कर दो, सुनी कर दो, दोनों तपस्वी भाइयों को जीते जी पकड़ लो। तब क्रोध करके अंगद जी बोले कि तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती,
अरे निर्लज कुलनाशक, गला काट करके मर जा। मेरा पराक्रम देखकर भी तेरी छाती नहीं फटती। अरे स्त्री चोर, कुमार्गी, महापापी, मंदबुद्धि, कामी, तू संधिपात में क्या व्यर्थ बकबक कर रहा है? ये दुष्ट नरभक्षी, अब तू काल के वश में हो गया है। इस राम निंदा का फल तू पावेगा। सब वानर और रीछों की चपेटें लगेगी। अरे अभिमानी, ऐसी बातें कहते हुए तेरी जीभें नहीं गिर जाती? तेरी जीभें सिरों सहित रणभूमि में गिरेंगी, इसमें संदेह नहीं है। हे रावण, वे मनुष्य कैसे हैं जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया? तेरे 20 नेत्र अंधे हैं। अरे नीच अभिमानी, तेरे जन्म को धिक्कार है। श्री राम जी के बाण समूह तेरे खून के प्यासे हैं। वे कठोर बकवाद करने वाले नीच निशाचर, इसी डर से मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर मुझे राम जी की आज्ञा नहीं है। क्रोध तो ऐसा आता है कि तेरे 10 मुँह तोड़ दूँ और तेरी लंका को पकड़ के समुद्र में डुबो दूँ। इस प्रकार से अंगद जी को बड़ा ही क्रोध आता है और रावण को इस प्रकार से बातें कहते हैं और कहते हैं कि मुझे राम जी की आज्ञा नहीं है, नहीं तो तेरी लंका को मैं समुद्र में डुबो दूँ। इसी प्रकार से अब अंगद जी किस प्रकार से प्रण करके अपने पैरों को बीच सभा में प्रण करके रोप देते हैं कि जो मेरा चरण हटा सकेगा तो श्री रामचंद्र जी सीता जी को हार जाएंगे। इस प्रकार से आगे की कथा हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।